कहानी, चाहे वह इंसान की हो, भगवान की हो या भूत की कहानी, यह सब कहानी दोहरे समझ को दर्शाती है। एक समझ वह जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं तथा दूसरी वेशभूषा में जो कहानी असल में समझाना एवं बतलाना चाहे। ऐसी ही एक भूत की कहानी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें डर तो है ही, साथ ही साथ प्रेम के मायनों को भरोसा किया गया है। यह एक कहानी राजेश और सुमित्रा की है, उनके प्यार की, उनके मिलन की और एक उनके साथ उनके भीतर पनपते एक परमात्मा की है। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीतिक में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल था। उनके पिता देश के केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में उच्च स्थान का सदस्य था। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उनकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रहती थी। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करता पड़ता था, वह उनका मदद कर सकता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्या करती थी। शर्मीले स्वभाव की सूरत, बोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, वो जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश उसे मना न कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था और वही सुमित्रा सामान्य परिवार की एक पुत्री थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुक गई। राजेश बाइक पर अलग अलग दिशा निकाल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिख रही थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे और वो लोग कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया था। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की ओर ले गया, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद ही नहीं। राजेश को वहीं लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत में। वहीं यह रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन करता। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उनको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को एक नए रास्ते की डोर में बांधने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उनका कोई नहीं है, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर में आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी करने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। लेकिन तभी एक दिन वे दोनों प्लान बनाकर अपना हनीमून मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पर जाते हैं। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार के क्षण भर बिताने के बाद वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा को कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिल। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगी। ऐसा उसने इसलिए कहा था कि क्योंकि रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल को पहाड़ों का बेहद मनोरम दृश्य नजर आता। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि सामान लेकर ऊपर जा सके। लेकिन तभी सुमित्रा ने इस मैनेजर को जिद करते हुए कहने लगा कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर को उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है। लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उनकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से कुछ गुहार लगा। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उन्हें भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वादा किया। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बहुत दर्शा रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज को दस्तक। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रहा था। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह अभी भी अचंभित। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में अब सुमित्रा की चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार कि राजेश डर को रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते दौड़ते बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे वह उधर पहुंचता है तो पानी की आवाज बंद हो जाती है। राजेश, जानू कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकोनी में खड़ी हुई होती है और जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीदार करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत से उससे पहले धड़कन काफी से तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं अता पता नहीं चलता। मैनेजर ने इंस्पेक्टर को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो ही नहीं थी। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती थी। इंस्पेक्टर राजेश ने घर को अपनी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर ने सुमित्रा के बारे में पूछते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि वह कमरे में हमें कोई नहीं मिला।
सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल एक ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई नहीं है। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ही नहीं। वह सच में एक